बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा खुला और लीज़ा अपना सूटकेस लेकर अंदर दाखिल हुई। अंदर पहले से 3 लड़कियां मौजूद थी। तीनों उसी की तरफ देखने लगी। हेलो, मेरा नाम लीज़ा है, उसने झिझकते हुए अपना तारुफ करवाया। हेलो, हम सब तुम्हारी रूममेट्स हैं। मेरा नाम शीना है, एक लड़की ने, जिसके बाल कांधे तक कटे हुए थे, मुस्कुराकर बोली। मैं सूजी हूँ, एक लंबे बालों वाली लड़की बोली। और मैं हेलरी, तीसरी ने भी मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। लीज़ा को लगा कि सारी लड़कियां बहुत अच्छी हैं। वो शेल्फ में अपना सामान रखने लगी। अचानक ही उसके हाथ पर एक बड़ी सी मकड़ी गिर गई तो उसने चीख मारी और अपना दिल पकड़ लिया। उसका सांस पूरी तरह से फूल रहा था। उसने अपने कपड़ों की जेब से दवाई की शीशी निकाली और एक गोली मुंह में डाल ली। तीनों लड़कियां उसकी तरफ मुतवज्जे हो गईं। लीज़ा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सूजी ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। दरअसल मेरा दिल कमज़ोर है। कोई भी ऐसी वैसी बात हो जाए तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये दवाई इसीलिए है। मैं तुम लोगों को यही बताना चाहती थी कि तुम लोगों को इस बारे में ख़ास ख्याल रखना होगा, लीज़ा ने जवाब दिया। अब इसकी तबीयत पहले से बेहतर लग रही थी और थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल ठीक हो गई। रात का वक्त था। वो चारों सोने की तैयारी कर रही थी। बाहर इस वक्त बारिश हो रही थी। बारिश का तेज शोर अंदर कमरे तक सुनाई दे रहा था। ऐसे में लाइट भी चली गई। चारों ने अंधेरे से डरकर चीख मारी। लाइट किसने बंद की? हेलरी ने डरते हुए पूछा। किसी ने बंद नहीं की, मौसम की वजह से खराबी हुई है, सूजी ने जवाब दिया। ओह! और फिर अंधेरे में अजीब आवाजें निकालकर शीना डराने लगी। मैं एक आत्मा हूं और मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, शीना ने आवाज बदलकर कहा। और हेलरी ने चीख मारी। सूजी, देख लो इसे, ये डरा धमकाकर मुझे मार देगी, मना करो इसे प्लीज, हेलरी इल्तिजाई लहजे में बोली। शीना प्लीज, शरारत मत करो, सूजी ने मुस्कुराकर उसे मना किया। वो भी इसी सारी सूरत हाल से लुत्फानंदोज हो रही थी, लेकिन शीना सूजी के मना करने पर भी बाज ना आई और अपने बिस्तर से निकलकर पहले हिलरी को गुदगुदाया, फिर सूजी को छेड़ने लगी। वो दोनों अंधेरे में सूजी के अचानक अपने नज़दीक आने पर घबराकर चीख पड़ी। लीज़ा इस सारी सूरत हाल से बहुत परेशान हो रही थी। कुछ देर तक तो बर्दाश्त करती रही और फिर उन्हें टोका। दोस्तों प्लीज़, इतना शोर मत करो, अगर कमरे के बाहर आवाज़ गई तो हमारी शिकायत हो जाएगी, लीज़ा ने कहा। लेकिन लड़कियों पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वो मज़ीद कहके लगाने लगी। लीज़ा, क्या तुम्हें अंधेरे में अपने पास कुछ महसूस हो रहा है? शीना ने लहजे को बेहद पुरस्रार बनाते हुए कहा। क्या है मेरे पास? वो बौखला कर बोली। तो अचानक ही शीना ने चुपके से आकर उसे गुदगुदाया। वो बेचारी डर के मारे चीख पड़ी। तीनों लड़कियां हंसने लगीं। उफ, कितनी शरीर हो तुम लोग, लीज़ा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली। बहरहाल थोड़ी ही देर में लाइट दोबारा आ गई तो लीज़ा ने सुख का सांस लिया कि उन तीनों की शरारतें तो बंद हुई। रात का वक्त था। लीज़ा अपने कमरे में सोने के लिए आ रही थी। हॉस्टल में इस वक्त गहरी खामोशी थी। शायद सारी लड़कियां सो चुकी थी। अचानक ही लीज़ा को अपने पीछे किसी के नंगे पांव दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। वो एक बार फिर चल पड़ी। अब की बार किसी लड़की के हंसने की आवाज़ आई। लीज़ा पर खौफ तारी होने लगा। कौन है? उसने डरते डरते पूछा। लीज़ा, कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ, जवाब में लड़की की सरगोशी सुनाई दी। कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आती? लीज़ा ने एक दफ़ा फिर पूछा। अचानक ही उसके पीछे से एक बदशक्ल लड़की, जिसके लंबे बाल खुले हुए थे और सफ़ेद कपड़ों में मलबूस सी, निकलकर सामने आ गई तो लीज़ा के हलक से डरी डरी चीख बरामद हुई। वो उल्टे कदमों वापस भागी। उसे अपने पीछे उस लड़की के पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ लीज़ा, लेकिन वो ना रुकी और जिस तरह मुंह उठाकर भागती गई
भागने के दौरान लीजा को उस लड़की के कह लगाने की आवाज सुनाई दी। अचानक एक जगह आकर लीजा का पैर मुड़ गया और वो कराहती हुई नीचे गिर गई। और फिर वो खौफनाक लड़की मालूम कहाँ से निकलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। लीजा का खौफ के मारे सांस रुकने लगा। उसने अपना दिल पकड़ लिया। उसका सांस बेतहाशा फूला हुआ था। वो अपने कपड़ों की जेब में दवाई टटोलने लगी। वो खौफनाक लड़की उसके ऊपर झुकती चली गई। उसके साथ ही लीजा की आंख खुल गई तो एक फलक शगाफ चीख मारकर वो बिस्तर पर उठ बैठी। ये सब एक ख्वाब था। उसने दरअसल ख्वाब देखा था। वो पसीने में शराबूर थी। बाहर बारिश अभी भी जारी थी। उसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। उसने अपना दिल पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी दवाई निकालकर उठाई। उसके चीख मारने से तीनों लड़कियां उठ बैठी। क्या हुआ लीजा, तुम ठीक तो हो? हेलरी ने दरियाफ्त किया। हाँ, मैं ठीक हूँ। बुरा ख्वाब देख लिया था। तुम लोग सो जाओ, लीजा ने अपना सांस बहाल करते हुए जवाब दिया। और फिर वो सब दोबारा सोने के लिए लेट गई। लीजा को इस हॉस्टल में आए हुए अभी 2 माह का अरसा गुजर चुका था। सूजी, शीना और हेलरी वैसे तो बहुत अच्छी लड़कियां थी, लेकिन शरीर बहुत थी और हर वक्त लीजा के साथ शरारत करती रहती थी। लीजा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उस वक्त तीनों लड़कियां सो रही थीं। कमरे में मुनासिब रोशनी थी। लीजा ने एक नज़र उनके सोए हुए वजूद पर डाली और फिर एक गहरी सांस लेते हुए खुद भी बिस्तर पर गिर गई। पहले तो उसने शेल्फ में से अपने पढ़ने के लिए किताब निकालकर उसे 5 मिनट पढ़ा और फिर उसे नींद आने लगी तो वो किताब बंद करके सोने के लिए लेट गई। अभी उसे लेटे हुए 5 मिनट ही गुजरे थे। अभी नींद भी न आने पाई थी कि उसे अपने पास से किसी लड़की के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। लीजा, क्या कर रही हो? मेरे पास आओ। उसने घबराकर पलटकर देखा, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। वो दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। अचानक ही उसकी चादर किसी ने एक झटके के साथ उस पर से उतार फेंकी तो वो बुरी तरह हड़बड़ा कर उठ बैठी। कौन है? वो बेख्तियार बोली। अब जो सामने देखा तो 3 बदशक्ल लड़कियां खड़ी थी। उसने जोरदार चीख मारी, बचाओ बचाओ। उसके साथ ही उसे सूजी, हेलरी और शीना के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन तीनों लड़कियों ने अपना मास्क उतारा तो उसे पता चला कि दरअसल वो कोई चुड़ैल वगैरह नहीं, बल्कि वो तीनों तो मास्क पहने हुए थी। माफ़ करना लीजा, ये सब उन दोनों का आइडिया था, सूजी ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। लीजा कुछ देर तक हैरत से उन तीनों की शक्लें देखती रही और फिर अपना तकिया उठाकर उन्हें मारने को दौड़ी। दोस्तों, स्कूल में तफरी तो कोई नहीं है, शीना ने कहा। वो तीनों इस वक्त कैफेटेरिया में बैठी बातें कर रही थी। हाँ, ये तो है, हेलरी ने भी उसकी तायद की। अरे हाँ, एक आइडिया, सूजी ने चुटकी बजाते हुए कहा। हम चलकर प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं कि हमारे स्कूल में तफरी के लिए भी कुछ होना चाहिए, सूजी ने मजीद कहा। और हेलरी, शीना और लीजा को अपने साथ खींचती हुई प्रिंसिपल साहब के ऑफिस तक ले आई। मैं आई कम इन सर? उन चारों ने मौदबाना अंदाज में कहा। यस, कम इन। प्रिंसिपल ने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी तो वो चारों आगे पीछे करके अंदर दाखिल हो गई। बैठें प्लीज़, प्रिंसिपल ने कहा तो वो चारों उसके सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। सर, दरअसल हम आपसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि स्कूल में तफरी के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए कुछ होना चाहिए, सूजी ने कहा। हाँ, ये बात तो ठीक है, मैं भी इस बारे में गौर करता रहा हूँ। स्पोर्ट्स का पीरियड कैसा रहेगा? उन्होंने सोचते हुए कहा तो लड़कियां खुश होकर मुस्कुराने लगी। या फिर अगर स्कूल में एक भूत बंगला बनवा दूं तो? प्रिंसिपल साहब ने मजीद कहा तो सूजी, हेलरी और शीना बेहद खुश हुई। जी बेशक, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, शीना मुस्कुराते हुए बोली। दरअसल प्रिंसिपल साहब एक मशहूर मुसन्निफ भी थे और डरावनी कहानियां लिखा करते थे, इसीलिए उनके दिमाग में भूत बंगले का ख्याल आ गया। तो बस फिर तय समझो, मैं बहुत जल्द स्कूल में भूत बंगले का काम शुरू करवा दूंगा। प्रिंसिपल साहब उन तीनों के मुस्कुराने और खिलखिलाते हुए चेहरे देखकर बोले, जबकि लीजा को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो बचपन से ही ऐसी चीज़ों से डरती थी। और फिर अगले रोज़ प्रिंसिपल साहब ने पूरे स्कूल में ये ऐलान करवा दिया कि स्टूडेंट्स की तफरी का ध्यान रखते हुए स्कूल में एक भूत बंगला बनवा रहा हूँ। सारी लड़कियाँ बहुत खुश हैं और फिर चंद महीनों तक स्कूल के एक हिस्से में भूत बंगला तामीर हो गया।
सोजी, हिलरी और शीना साथ मिलकर भूत बंगले की सैर करके आईं तो वहां के किस्से लीजा को सुनाने लगी। सच में बहुत ही पुरस्कार जगह है, तुम भी हमारे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। शीना पुरजोश लहजे में बोली। नहीं भाई, मुझे तो डर लगता है, और फिर वैसे भी मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं नहीं जाऊंगी। लीजा ने साफ इनकार कर दिया। अब चलो भी लीजा, वो जगह ऐसी भी कोई डरावनी नहीं है, सूजी ने समझाते हुए कहा। और वैसे भी जब हम सारी इकट्ठी जाएंगी तो डर नहीं लगेगा। हेलरी ने भी उसको समझाया। पहले तो लीजा मना करती रही, लेकिन फिर उनकी जिद के आगे हथियार डाल दिए और चलने के लिए रजामंद हो गई। उस वक्त वो चारों भूत बंगले के बाहर खड़ी थी। दोस्तों, मुझे बहुत डर लग रहा है, लीजा ने एक बार फिर कहा तो उन तीनों ने उसका हाथ खींचा और उसे अंदर ले गई। और बहुत कम रोशनी थी, अंधेरा ज्यादा था। वो लोग थोड़ा आगे चली तो एक सरकटा भूत उनके सामने हाथ में कुल्हाड़ी लिए आ खड़ा हुआ। लीजा समेत उन सब की चीखें मारी और जल्दी से आगे बढ़ी। लीजा की तबीयत वहां के भूत देखने से खराब हो रही थी। उसका सांस फूलने लगा और फिर उसने अपना दिल अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर बैठती चली गई। उन तीनों को थोड़ा आगे चलकर महसूस हुआ कि लीजा उनके साथ नहीं है। अरे, लीजा कहाँ रह गई? सूजी ने दरियाफ्त किया और फिर वो तीनों वापस पीछे आई तो लीजा को जमीन पर गिरा हुआ पाया। क्या हुआ लीजा? वो तीनों एक साथ बोली। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लीजा ने कहा। तुम अपनी दवाई खाओ, शीना ने पूछा। हाँ, फिर भी तबीयत संभलने में नहीं आ रही, मैंने खाई है, लीजा ने बताया। हमसे गलती हो गई, हमें इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था, हिलरी ने मुतफक्कर लहजे में कहा। ऐसा करते हैं, किसी को बुला कर लाते हैं, सूजी ने कहा। और वो हिलरी किसी को बुलाने चली गई। जब थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो शीना को लीजा की फिक्र होने लगी और वो उसे तसल्ली देकर खुद भी वहां से उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जरा सी देर में वो तीनों स्कूल टीचर्स के साथ वापस लौटी, मगर अब उस जगह लीजा नहीं थी। अरे, लीजा कहाँ चली गई? हिलरी ने हैरत से दरियाफ्त किया। लीजा, लीजा, कहाँ हो तुम? शीना ने आवाज देकर पूछा, लेकिन जवाब में बिल्कुल खामोशी। ये सब क्या है? क्या तुम तीनों हमें बेवकूफ बना रही हो? एक टीचर ने तेज लहजे में पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, लीजा की वाकई तबीयत बहुत खराब थी, हम उसे यहीं छोड़कर गए थे, सूजी रोती शक्ल बनाकर बोली। हाँ, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, टीचर ने गुस्से में कहा। वो जरूर यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढते हैं, शीना ने कहा। और फिर टीचर समेत उन तीनों ने सारा भूत बंगला देख डाला, लेकिन वहां सिवाय भूतों और चुड़ैलों के और कुछ भी नहीं था। प्रिंसिपल साहब तक भी ये बात पहुंच गई। लीजा को पूरे हॉस्टल में तलाश किया गया, लेकिन वो ना मिली। समझ नहीं आता आखिर उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, प्रिंसिपल ने मुतफक्कर लहजे में उन तीनों से कहा। वो तीनों प्रिंसिपल के सामने कुर्सियों पर बैठी रो रही थी। सर प्लीज कुछ कीजिए, किसी भी तरह उसे ढूंढ ले, सूजी ने रोते हुए कहा। घबराओ नहीं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ, प्रिंसिपल साहब ने कहा और पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने भूत बंगले और सबके कमरे का अच्छी तरह जायजा लिया, लेकिन कोई सबूत ना मिला। पुलिस भी नाकाम और नामुराद वापस लौट गई और इस तरह पूरे स्कूल में लड़कियों पर भूत बंगले का खौफ सवार हो गया और ऐसी बहुत सी अफवाहें फैल गईं कि ये बंगला दरअसल आसेब ज़दा है। लीजा को लापता हुए 2 दिन गुजर चुके थे। पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई सुराग न मिल सका। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। तमाम लड़कियां अपने अपने बिस्तरों में मजे से नींद के मजे लूट रही थी, लेकिन वो तीनों अभी तक जाग रही थी। मैं लीजा के बगैर बहुत उदास हो रही हूँ, सूजी ने कहा। और मैं भी, हिलरी ने बच्चों की तरह रोते हुए कहा। हम सभी उसके चले जाने से उदास हैं, शीना ने एक आह भरते हुए कहा कि अचानक ही उन्हें कमरे के बाहर से किसी लड़की की सरगोशी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई किसी को मदद के लिए बुला रहा हो। और फिर एक नस्वानी कहकहा सुनाई दिया। ओह खुदाया, ये कैसी आवाज थी? हिलरी ने कांपते हुए पूछा। चलो चलकर देखते हैं, सूजी ने बिस्तर से निकलते हुए कहा। हाँ चलो चलते हैं, शीना भी झट से बोली। कहीं पागल तो नहीं हो गई हो तुम लोग? ये आवाज जरूर भूत बंगले की है, उसने पहले लीजा को गायब किया, और अगर अब हम वहां गए
تو ہماری بھی خیر نہیں۔ ہلری نے انہیں روکا، لیکن انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اسے بھی اپنے ساتھ لے کر بھوت بنگلے تک آ گئیں۔ آوازیں وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ تینوں ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئیں۔ اندر بہت معمولی سی روشنی تھی۔ اس لڑکی کے کہکہے کی پھر آواز آئی۔ وہ تینوں بری طرح سہم گئیں۔ کون ہے؟ باہر آؤ، ہم تم سے نہیں ڈرتے۔ سوزی نے ہمت کر کے اس کو آواز دی، للکارا، سوزی پلیز اسے یہاں مت بلاؤ۔ ہلری نے سوزی کو ٹوکا کہ اچانک ہی ایک بھیانک شکل کی لڑکی حلق سے ڈراؤنی آوازیں نکالتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ان تینوں کے منہ سے بے ساختہ چیخیں نکلنے لگی۔ ایک بھیانک لڑکی نے انہیں دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور پھر اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا جس میں ایک چھری تھی۔ وہ تینوں چلانے لگی۔ تبھی وہ لڑکی اپنا سیدھا ہاتھ چہرے تک لے گئی اور اس نے اپنا ماسک اتار پھینکا۔ اب ان کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ لیزا کھڑی تھی۔ کیا لیزا تم؟ شینا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں نے تم لوگوں کو بھوت بن کر ڈرایا، لیزا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ سوزی نے دریافت کیا۔ کیوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اتنی بھولی تو نہیں ہو تم لوگ۔ جب سے میں اس ہاسٹل میں آئی ہوں تم لوگ مجھے ڈراتی دھمکاتی رہی ہو۔ تم لوگوں کی شرارتیں بند ہی نہیں ہوتی۔ تم لوگوں نے مجھے اتنا ستایا، اس کے باوجود بھی کہ میرا دل کمزور ہے اور میں اس کی دوائی بھی کھاتی ہوں۔ میں نے تم لوگوں سے بدلہ لینے کی سوچی۔ جس دن تم لوگ مجھے بھوت بنگلے میں لے کر گئیں میں نے طبیعت خرابی کا ڈرامہ کیا۔ جب تم لوگ میرے پاس سے ہٹی تو میں وہاں سے غائب ہو گئی۔ میں تم لوگوں کو ڈرانا چاہتی تھی، تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے ستایا، میرا مذاق بنایا۔ لیکن اب تم نہیں بچو گی۔ اتنا کہہ کر لیزا ہاتھ میں چھرا لے کر آگے بڑھی۔ تبھی اچانک ایک لال بیگ لیزا کے ہاتھ پر گر گیا تو اس نے چیخ مار کر اسے ہٹایا، لیکن اب اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ ویسے بھی کیڑے مکوڑوں سے تو اسے بے حد ڈر لگتا تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے اپنا دل پکڑ رکھا تھا۔ لیزا، سوزی گھبرا کر چیخی اور پھر وہ تینوں جلدی جلدی اس کی دوائی کھلانے لگی۔ دوائی کھانے کے بعد اس کی طبیعت سنبھلی۔ لیزا، کیا ہم پھر سے دوست نہیں بن سکتے؟ شینا نے پوچھا۔ تم لوگ اس سب کے باوجود بھی مجھ سے دوستی کرنا چاہتی ہو کہ میں نے ابھی تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کی؟ لیزا نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہم تب بھی تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں۔ غلطی سب سے ہوتی ہے۔ تم سے اگر غلطی ہوئی ہے تو ہم سے بھی ہوئی ہے۔ ہم نے تمہارا اس طرح خیال نہیں رکھا جیسے ہمیں رکھنا چاہیے تھا، سوزی نے کہا، اور پھر ان تینوں نے لیزا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چلو لیزا، ایک نئی شروعات کریں، ہلری نے کہا۔ پہلے تو لیزا جھجکی، لیکن پھر اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔